और आज की सबसे बड़ी खबर, आप सभी जानते हैं, सिख भारत की आन बान और शान है। सिख समाज पूरे देश में ना पूरी शान से पगड़ी और कड़ा पहनकर घूमता है। वो भारत की आन बान और शान है सिख समुदाय। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख पगड़ी पहनकर गुरुद्वारों में सिर झुकाते हैं। लेकिन राहुल गांधी सिखों के नाम पर भड़काने का एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने के लिए भी एक बड़ी जंग लड़नी पड़ रही है। सबसे पहले क्या चार खबरें हम लेने जा रहे हैं, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. नया किस्म का नैरेटिव, which I think is a dangerous narrative, उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार नहीं हुआ है, मल्टीपल बार भी हुआ है, परंतु कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा के बावजूद इस बात पे ज्यादा फोकस है कि उसको राजनीतिक फायदा कैसे मिले। लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी किसको बताना। The Indian government is that trying to usurp, trying to take away the property of the Muslim Waqf board. आप जानते हैं 1984 के सिख नरसंहार के अलावा देश में एक भी बार ऐसा मामला नहीं है, एक भी बार ऐसा मौका नहीं आया जब सिखों को पगड़ी या कड़ा पहनने में डर लगा हो। 1984 को अगर छोड़ दिया जाए, राजीव गांधी, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, वो सब हर कोई जानता है। लेकिन राहुल गांधी ने सिखों को लेकर क्या दुष्प्रचार या क्या कहा, उनका बयान दमदार है जैसा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है, या डेंजरस है? राहुल गांधी का बयान दमदार या डेंजरस सिखों को लेकर? सबसे पहले बात आज उसकी करेंगे। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. इन चीजों के बारे जब वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नया किस्म का नैरेटिव, which I think is a dangerous narrative, उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है। जो बात वो विदेश में कह रहे हैं, सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, मैं उनको वापस ठीक से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। और लीडर अपोजिशन यदि विदेश यात्रा पर जाए तो उस वक्त भाजपा को सख्त आपत्ति है, उस वक्त कई सवाल खड़े होते। तो ये विसंगति कैसे, ये विरोधाभास कैसे, इसका जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। देखिए, कुछ भी कहने से पहले एक चीज है साहब, राहुल गांधी जी, इस बार जो आपने कहा है ना, संभवतः उसको कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ही खतरनाक तरह का खेल आपकी तरफ से संभवतः खेला जा रहा है, क्योंकि भारत में सिखों को लेकर कम से कम इस तरह की नफरत नहीं है। हाँ, वो 1984 को लेकर जो 1984 में जो कुछ हुआ हर कोई जानता है, लेकिन मैंने कहा भारत की आन बान और शान है सिख समुदाय, सिख समाज, और बहुत ही गर्व के साथ सिख समाज पगड़ी पहनता है, कड़ा पहनता है, पूरी आज़ादी है। आप सब जानते हैं राहुल गांधी, मैंने कल भी बताया था, 3 दिनों के अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल अमेरिका में जो बयान दे रहे हैं ना, उन पर भारत में बवाल हो रहा है। वैसे शायद वो चाहते भी हैं विवाद हो, इसलिए जानबूझकर इस तरह के वो विवादित बयान देते हैं। लेकिन कल राहुल गांधी ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को सिखों से जोड़ते हुए बहुत ही विवादित टिप्पणी की। विवादित कहिए, खतरनाक कहिए, मतलब गैर जिम्मेदार टिप्पणी कहिए, एलओपी है वैसे राहुल गांधी।
सिखों पर राहुल गांधी की इस टिप्पणी को सुनने पर कई लोगों को लग सकता है, जो उन्होंने कहा कि शायद वो 1984 के उस सिख नरसंहार की बात कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, सिखों को पगड़ी वो पहन पाते हैं नहीं पहन पाते हैं, गुरुद्वारों में जा पाते हैं नहीं पाते हैं, कड़ा पहन पाते हैं नहीं पाते हैं, ये लड़ाई चल रही है। तो लोगों को लगा शायद वो 1984 की बात कर रहे हो, जब देश में उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार थी। तब सिख ना गुरुद्वारे जा पा रहे थे जान के डर की वजह से, ना संभवतः वो पगड़ी पहन पा रहे थे कि पहचाने ना जाए, ना कड़ा ना कृपाण धारण कर पा रहे थे, उनको केश कटवाने पड़ रहे थे। तब ये सब था क्योंकि राजीव गांधी ने कह दिया था ना कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो सबको लगा शायद राहुल गांधी 84 की बात कर रहे हैं, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार में सिखों को चुन चुन कर मारा गया था, नरसंहार हुआ था। अभी जगदीश टाइटलर पर भी आरोप तय कोर्ट ने किए ना, अभी 10 दिन पहले 30 तारीख को। तब सिख विरोधी दंगों के आरोपी भी कांग्रेस के नेता ही थे, जगदीश टाइटलर, और दंगाइयों से बचने के लिए सिखों को केश कटवाने पड़े थे, पगड़ी पहननी छोड़नी पड़ी थी, कड़ा उतारकर रखना पड़ा था। लेकिन सुनने में भले लगे कि राहुल गांधी 84 की बात कर रहे हैं, सच जानते हैं क्या है? राहुल गांधी की टिप्पणी मोदी सरकार में भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर थी। कल अमेरिका में वर्जीनिया स्टेट में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी। आप कहेंगे कहां से आप काल्पनिक मनोहर कहानियां सुना रहे हैं, राहुल गांधी कहां हो रहा है किसी सिख के साथ ऐसा? आगे सुनिए, वो कह रहे हैं कि क्या मतलब एक सिख के रूप में भारत में एक सिख को कड़ा पहनने की अनुमति मिलेगी, एक सिख को गुरुद्वारे जाने में वो सक्षम होगा नहीं होगा? या तो वो उकसा रहे हैं या वो भड़का रहे हैं जैसा बीजेपी कह रही है, या अगर इस तरह का कुछ है तो फिर कांग्रेस पार्टी को सबूत देना चाहिए कि कौन से सिख के साथ ऐसा हुआ 84 को छोड़कर। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी कह रही है साहब कि ये भारत के खिलाफ ना ये बहुत ही डेंजरस नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। कांग्रेस कह रही है दमदार, बीजेपी कह रही है डेंजरस। इसलिए हमने पूछ रहे हैं कि सिखों वाला ब्लेम, क्या ये डेंजरस गेम है या दमदार राहुल गांधी जी का भाषण या डेंजरस है? अभी तक पंजाब में अलगाव की जो आग भड़काने की कोशिश आईएसआई पाकिस्तानी और आतंकवादी संगठन कर रहे थे, उसे राहुल गांधी के दुष्प्रचार ने क्या और आगे बढ़ाने का काम किया है? या कुछ अलगाववादी हो सकता है उसके बयान से खुश हो कि देखो हम भी तो कह रहे हैं कि भारत में सिखों के साथ ये सब किया जा रहा है। वही कुछ अलगाववादी तत्व कहेंगे कि भारत में सिखों के साथ हम कहते हैं ये सब किया जा रहा है तो आप लोग मानते नहीं। अब तो राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान से कि सिखों के साथ ये सब कुछ नाइंसाफी हो रही है, कुछ अलगाववादियों को शक्ति देगा ये कहने की देखो अब तो राहुल जी भी कह रहे हैं। कनाडा से लेकर है ना हर जगह ऐसा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको वैसे सुनाया, एक बार फिर से सुनाता हूं। राहुल गांधी का वो पूरा बयान सुनाते हैं जिसे लेकर मांग हो रही है कि राहुल गांधी पर ना एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि राहुल गांधी का ये एजेंडा डेंजरस है, दमदार नहीं है, डेंजरस है, खतरनाक है। कल सैम पित्रोदा ने कहा राहुल गांधी पप्पू नहीं है। और आज बीजेपी कह रही है कि यहां लग रहा है साहब, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं सोच समझकर कहां क्या कितना और कैसे बोलना है उन्हें पता है, क्या असर होगा उन्हें पता है। बीजेपी ने चैलेंज देते हुए कहा है कि राहुल गांधी में हिम्मत हो ना तो भारत में ऐसा बयान देकर दिखाएं तो राहुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, घसीटा जाएगा कानूनी अदालत में अब राहुल गांधी को, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। सुनिएगा दोनों का बयान। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. कुछ ऐसे इश्यूज हैं सेंसिटिव which involve our national identity, our unity, the strength of our unity in diversity. इन चीजों के बारे जब वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नया किस्म का नैरेटिव which I think is a dangerous narrative, उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेंजरस नैरेटिव, ऐसे कांग्रेस पार्टी कह रही है, वो तो सभी धर्मों की बात कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों के लिए इस तरह कह रहा हूं इस तरह से। लेकिन क्या सिखों के साथ ये सब हो रहा है? क्या वो उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के पास सबूत है इस तरह के?
देखिए, राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने जानते क्या कहा है? रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ताकत पंजाब को भारत से तोड़ने में लगी हुई है। खालिस्तान के नाम पर रेफरेंडम कराए जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का यह बयान आग में घी डालने वाला है। राहुल गांधी के विवादित बयान के खिलाफ पूर्व कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा? उन्होंने तो कह दिया ओवैसी बेहतर है राहुल गांधी से। राहुल गांधी से बेहतर तो असद ओवैसी हैं, जो देश के बाहर जाकर देश का विरोध नहीं करते, देश से बाहर जाकर देश के साथ खड़े रहते हैं, देश से बाहर जाकर देश में बुराइयां नहीं निकालते हैं, बाहर जाकर देश को गाली नहीं देते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ओवैसी बेहतर है राहुल गांधी से। आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात इसलिए भी शायद संभवतः से क्योंकि जानते हैं हिजाब विवाद में जब पाकिस्तान ने भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की थी ना, तब ओवैसी ने कहा था कि पाकिस्तान मेरे देश के मामलों में नाक घुसाएगा तो नाक कटाएगा ओवैसी। लेकिन वैसे राहुल गांधी के जो बयान उन्होंने दिया कि सिखों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, जो काल्पनिक मनोहर कहानी उन्होंने सुनाई, भड़काने संभवतः उकसाने की कोशिश या दुष्प्रचार की कोशिश, राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस के लिए मुश्किल की बात यह भी है कि राहुल गांधी के बयान को बार बार अब क्या हो रहा है, वो 84 के जख्मों को याद किया जा रहा है, 84 के नरसंहार से जोड़कर देखा जा रहा है, कि 84 के सिख दंगों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा कि राहुल गांधी राजनीतिक फायदे के लिए सिख समुदाय को नीचा दिखाने की, भड़काने की, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और गांधी परिवार सिख समुदाय से बहुत नफरत करता है। राहुल गांधी का बयान आप जानते हैं ऐसे वक्त में आया जब 1984 के सिख नरसंहार के लिए दिल्ली की कोर्ट ने गांधी परिवार के करीबी नेता, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जगदीश टाइटलर पर हत्या, दंगा, अलग अलग आपराधिक धाराओं में केस चलाने का ऑर्डर दे दिया है। आरोप तय करने का दिल्ली की कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया अभी 10 दिन पहले 30 तारीख को। जगदीश टाइटलर सिख नरसंहार मामले में टाइटलर के खिलाफ सीबीआई कह चुकी है कि उन्होंने 1984 में भीड़ को सिखों की हत्या के लिए उकसाया, जिसके बाद एक गुरुद्वारे में उस भीड़ ने आग लगा दी, 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों की। सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और राहुल गांधी कह रहे हैं सिखों का ये हाल। वैसे जगदीश टाइटलर का कद कांग्रेस में क्या है, ये बात आप पिछले साल, अब राहुल गांधी सिखों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं ना, तो जगदीश टाइटलर सिख नरसंहार मामले में जिनके खिलाफ आरोप तय करने की बात अब कोर्ट ने भी बोल दी है, वो कौन है? पिछले साल 2023 में कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया गया था। पिछले साल कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 61 सदस्यों की लिस्ट जारी की थी, सामने है आपके। इस लिस्ट में सिख विरोधी नरसंहार के आरोपी जगदीश टाइटलर भी थे। जगदीश टाइटलर कांग्रेस में कितने महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो पिछले साल राजघाट पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। ये प्रदर्शन राहुल गांधी, मोदी सर ने विवाद में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ था, वहां जगदीश टाइटलर भी दिखे। इससे पहले मनमोहन सरकार में टाइटलर को मंत्री पद मिल चुका है, इसलिए जगदीश टाइटलर को लेकर कांग्रेस हमेशा से विवादों में रही है। इस विवाद को 2014 में राहुल गांधी ने तब और बढ़ा दिया था जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का कोई नेता सिख विरोधी दंगों में शामिल नहीं। और अब सिखों को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी ने फिर सिख विरोधी नरसंहार की फाइल खोलने का मौका दे दिया है। जो हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, वो कभी भी उनको अपना देश लगा नहीं। यहाँ पे वो कभी कंफर्टेबल फील ही नहीं करते। उनको जब भी वो अमेरिका जाते हैं, जहाँ कहीं विदेश जाते हैं, क्योंकि वहाँ के ही वो मतलब ज़्यादा टाइम है, जो उनके चाहे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, चाहे उनका रहना सहना हुआ है, जो स्टाइल है वो बाहर का है, तो इसलिए बाहर जाके वो ज़्यादा ओपन होते हैं, ज़्यादा उनको ऐसे लगता है भी मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूँ, तो वहाँ पे जाके वो ऐसी बातें करते हैं। ये सपने ज़करिया खान से लेके, अब्दाली से लेके, औरंगजेब से लेके, गोरों से लेके कांग्रेस ने सबने पाले थे। हमने इन सपनों को चकनाचूर किया है। सिख की दस्तार को हाथ नहीं डालने का सपना देख सकता, सपना भी नहीं देख सकता। और आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा कृपान सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर सिख सुरक्षित नहीं है और गुरुद्वारे सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाज भी है। उधर कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी के बयान पर कि बीजेपी झूठ बोल रही है। राहुल गांधी का वीडियो काट छाट कर दिखाया जा रहा है।
इसे सिखों से जोड़ दिया गया, सिखों को लेकर तो उन्होंने कहा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने सभी धर्मों के लिए बात ऐसे की थी, सिखों के लिए, सभी धर्मों के लिए, मतलब सिखों के लिए कहा था। वहीं बीजेपी आरएसएस पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस देश में आरक्षण खत्म करने का तब सोचेगी। अब इसको सुनिएगा, ये आज की एक और बड़ी खबर है कि क्या आरक्षण खत्म कर देंगे राहुल गांधी। सुनिए आज की एक और बड़ी खबर, आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी जी ने क्या कहा है कि कांग्रेस देश में आरक्षण खत्म करने का तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। मतलब जब देश में निष्पक्षता होगी, जब सही समय होगा तो आरक्षण खत्म करने का सोचा जाएगा, फिलहाल ऐसा नहीं है। तो सवाल उठे कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म बाकी में कर देंगे जब सही समय, तो सही समय कौन तय करेगा? निष्पक्षता आ गई है देश में तो राहुल जी तय करेंगे। मतलब आरक्षण खत्म करने का विचार तो राहुल गांधी के मन में है, ये वो कह रहे हैं। राहुल गांधी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सही समय पर आरक्षण खत्म करने के ऐलान के बाद से अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा आप तो साहब हम पर आरोप लगाते हैं, आरएसएस आरक्षण खत्म कर देगी, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, आपके मन में आरक्षण खत्म करने का प्लान है। बीजेपी ने कहा आप परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। राजीव जी आरक्षण विरोधी, नेहरू जी आरक्षण विरोधी, इंदिरा गांधी जी आरक्षण विरोधी। कांग्रेस की सोच हमेशा से पिछड़ा और आरक्षण विरोधी है। सुनाते हैं आपको। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem because there are many people who come from the upper castes, right, who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. अच्छा, उन्होंने मायावती हमलावर हो गई है। मायावती कह रही कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। मायावती उन्होंने लिखा कि केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इस नाटक से सचेत रहें। इनके इस नाटक से, राहुल गांधी के बयान पर कि ओबीसी प्रेमी, आरक्षण प्रेमी, इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा श्री राहुल गांधी जी के इस नाटक से भी सतर्क रहें जिसमें उन्होंने विदेश में कहा है, मायावती ने लिखा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा, निष्पक्ष होगा, ये होगा वो होगा, तो हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी का एजेंडा भी वही है क्या? अब देखिए इसको लेकर क्या आगे क्या एनालिसिस किया जा रहा है कि जो बीजेपी कह रही है कि परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी, तो परिवार की क्या विरासत है इसको समझिए। क्या राहुल गांधी का एजेंडा वही है जो उनके पिता राजीव गांधी जी, उनकी दादी इंदिरा गांधी जी और उनके परनाना नेहरू जी का था? अब 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी में कहा था कि जाति आधारित आरक्षण से प्रतिभा और विकास बाधित होगा। आरक्षण के विरोध में ये किसने कहा? मैंने आपको बताया, राजीव गांधी जी ने। उन्होंने चिट्ठी लिखी, नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी थी। 1980 में इंदिरा गांधी ने जाति आधारित राजनीति का विरोध करते हुए नारा दिया, जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। फिर आगे बढ़िए राजीव गांधी, उनका तो संसद में ओजस्वी भाषण आरक्षण के खिलाफ वो सब हर कोई जानता है। और 1985 में राजीव गांधी ने वो एक पेपर की कटिंग भी आपको याद होगा, सीनियर जर्नलिस्ट आलोक जी को इंटरव्यू में राजीव गांधी ने क्या कहा था कि आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, बुद्धुओं को। तो आरक्षण राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राहुल गांधी तो क्या विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी आरक्षण विरोधी सोच है क्या? ये सवाल अब उठ रहे हैं। अब आपको ना एक न्यूज़पेपर का एक चुनावी विज्ञापन भी दिखाते हैं। ये हमको मिला आज 1984। इसको फुल स्क्रीन पर हम दिखा सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइएगा और पढ़िएगा इसमें क्या लिखा है। ये कांग्रेस का चुनावी विज्ञापन है, कांग्रेस का चुनावी विज्ञापन 1984, जिसमें लिखा हुआ है विल योर डेस्टिनी बी डिसाइडेड बाय योर बर्थ इंस्टेड ऑफ योर मेरिट। मतलब आपके मेरिट के अलावा क्या आपके जन्म से आपकी डेस्टिनी यानी कि आपका भविष्य तय होगा? मेरिट की बात होनी चाहिए ना, मेरिट की बात होनी चाहिए। तो लग रहा है साहब की विरासत को क्या राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कहा गया, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, विल योर डेस्टिनी बी डिसाइडेड बाय योर बर्थ इंस्टेड ऑफ योर मेरिट। क्या आपका भाग्य आपकी योग्यता के बजाय आपके जन्म से तय होगा? मेरिट पर होना चाहिए ना। तो आरक्षण के खिलाफ राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं ना,
तो राजीव गांधी, 1984, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, हर कोई आरक्षण के खिलाफ सोच रही है। काका कालेकर समिति की रिपोर्ट से लेकर वो सारी चीजें हैं। अब राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तब आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। अभी भारत में ना निष्पक्षता नहीं है। चिराग पासवान ने जानते हैं क्या कहा है कि आरक्षण को खत्म करना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी अपराध है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और ये कह रही कि राहुल गांधी का एक तरीके से चेहरा जो है ना आरक्षण विरोधी, वो सामने आ गया है। वैसे इससे पहले भी जो विदेशों में राहुल गांधी के भाषण हो रहे हैं ना, इससे पहले भी विदेशी धरती पर कई ऐसे बयान राहुल गांधी दे चुके हैं जिन्हें लेकर जबरदस्त विवाद हो चुका है। कोई पहली बार नहीं है। राहुल गांधी पर अपने ही देश की छवि खराब करने के आरोप लग चुके हैं। मार्च 2023 में राहुल गांधी ने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्या कहा था? भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र पर हमला विदेशी धरती पर। दूसरा, ब्रिटेन में क्या कहा था राहुल गांधी ने? भारत में मीडिया, संस्थागत ढांचे, न्यायपालिका, संसद सभी पर हमले हो रहे हैं और अमेरिका और यूरोप सहित दुनिया के लोकतांत्रिक हिस्से ये संज्ञान लेने में विफल रहे हैं कि लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया गया। ये बहुत डेंजरस था। राहुल गांधी ने कहा था डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के रक्षक चुप क्यों हैं? भारत में ये सब हो रहा है। मतलब एक तरीके से वो इनवाइट कर रहे हैं, आइए दखल दीजिए हमारे देश में। डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के रक्षक, अमेरिका चुप क्यों है? भारत में देखिए क्या हो रहा है। इस पर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल दुनिया को भारत में दखल देने का न्योता दे रहे हैं। फिर मई 2022 में राहुल गांधी ने ब्रिटेन के कार्यक्रम में कहा था कि भारत राष्ट्र नहीं है बल्कि यूरोपीय संघ जैसी राजनीतिक व्यवस्था है। राहुल के इस बयान पर कहा गया कि यह देश की अखंडता के खिलाफ सोच है। बहुत लंबी लिस्ट है साहब, बहुत लंबी है। राहुल गांधी ने सीबीआई, ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। बहुत लंबी लिस्ट है। बार बार कहा जाता है कि राहुल गांधी जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं। शायद आज के बाद इस तरह के बयान जो है वो अब शायद आगे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन एक और चीज है, न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।